खाली पीडीए के बल पर वो अपनी सरकार बना पाएगी? अगर समाजवादी कांग्रेस बहुत बड़ी मुसलमानों की हितैषी है और पीडीए में ये गठबंधन या ठगबंधन क्या कहा जाता, कोई मुसलमान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कह दे। ओवैसी का नाम लेना जिस दिन ये नेता बन कर देंगे, भाजपा उसी दिन हार जाएगी। ओवैसी क्या कर लेंगे? एक ही सांसद तो है उनका, एक जीता था वो भी हार गया इम्तियाज जलील, अब इकलौते बचे हुए हैं, क्या कर लेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज जी के अलावा कोई नहीं टिकेगा। आपको अपना गठबंधन लेकर के चलना होगा तो 2027 के चुनाव में अगर आपको मजबूती से बीजेपी का सामना करना है तो आपको ओवैसी को अपने साथ लाना होगा। देश के ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं जो हमारे जातीय इशू पर विधा पर हमला करते हैं। बीजेपी की बी टीम तो अखिलेश यादव जी है, यही उन्हें लोकसभा में कहा था मोदी जी ने कि अखिलेश जी हमारे दोस्त हैं, समय समय से हमारे काम में आ जाते हैं। एक पन्ना लिखने वाला समाजवादी पार्टी के सांसद कोई नहीं है, असरुद्दीन ओवैसी बारिस्टर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, आने वाला 2027 का चुनाव है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनावी अखाड़े में उतर चुकी है। बीजेपी अलग दावा कर रही है कि इस बार फिर से बीजेपी हैट्रिक मारने वाली है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो पूरे जोर और शोर के साथ इंडिया अलायंस जो है वो ये दावा कर रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित है। इसी बीच एंट्री हो गई है भाईजान कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की। लगातार जिस तरीके से चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम हो रहा है, कभी मटेरा, कभी बिजनौर के नजीबाबाद, सहारनपुर और अब कल मुरादाबाद में वो असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं, जनता को संबोधित करेंगे। आने वाले चुनाव में किस तरीके का माहौल रहने वाला है, लोगों से बातचीत करने के लिए हम इस वक्त ग्राउंड पर हैं, बातचीत करेंगे। सर, आने वाला चुनाव है 2027 का, तमाम पार्टियां जो है वो दावा कर रही हैं, कल ओवैसी की भी जनसभा है मुरादाबाद में, कैसा माहौल दिख रहा है, किस तरीके का? भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी से जो है ब्राह्मण नाराज है क्योंकि यूजीसी जैसा जो कानून बीजेपी ला रही थी उसको लेकर सवर्ण समाज में कहीं ना कहीं विरोध है, तो इसलिए जो है वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। ब्राह्मण अभी आपने संगठन का हमारा विस्तार, संगठन का जो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी ने नया संगठन खड़ा किया है और उसी संगठन में बहुत ही बड़े बड़े कद्दावर नेता ब्राह्मण समाज से लिए गए हैं। 4 तो उत्तर प्रदेश के उसमें संगठन में है, प्रदेश संगठन में है। तो ऐसा नहीं है, ये तो सब ये जो लोग हैं सपा बसपा ये सब ऐसे ही हैं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो रही है, जिस तरीके से लगातार जनसभाएं यूपी में कर रहे हैं, समाजवादी के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी आ रहे हैं। ओवैसी की एंट्री को आप किस तरीके से देख रहे हैं यूपी में? ओवैसी पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी उसने चुनाव लड़ा, ओवैसी को उसकी औकात का पता लग जाएगा। आने दो, उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज जी के अलावा कोई नहीं टिकेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी एक समाज की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सभी के उससे सभी का उद्धार होता है, इसमें सभी का विकास हो रहा है। हाँ, सभी का। रामपुर में मौजूद है एक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, बाबा का बुलडोजर वहां पर चलने वाला है। शिक्षा के मंदिर को तोड़ना आपके हिसाब से क्या सही है? महाराज जी से हम भी निवेदन करेंगे कि यूनिवर्सिटी का जो आपने विषय बताया जौहर यूनिवर्सिटी का, उसका नाम बदल के और वो शिक्षा का मंदिर है, निवेदन करेंगे उसको तोड़ा ना जा और उसका नाम बदल के और वो यूनिवर्सिटी जो है किसी और नाम से चलाई जाएगी। शिक्षा का जो मंदिर है उसको तोड़ने का क्या मतलब है? वो बनी हुई यूनिवर्सिटी। सवाल ये भी है कि 9 साल से बीजेपी यूपी के अंदर है, अभी तक इन सब जगहों पर निगाहें क्यों नहीं गई? चुनाव आते ही, चुनाव के समय है, ऐसी जगहों पे शिक्षा के मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, ऐसी जगहों पे चुनाव के समय ही नजर क्यों जाती है? ऐसा है, 9 साल का वक्त बहुत कम है। आप ये देखो ना, 60-70 साल से जिन्होंने मान लिया कूड़ा फैलाया उसको समेटने में टाइम तो लगेगा, अभी तो 9 साल ही हुए। तो आपके हिसाब से 27 में बीजेपी की सरकार फिर से आ रही है? बिल्कुल, बहुत भारी बहुमत से महाराज जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने। राय साहब, आप कैसे देख रहे हैं? 27 का चुनाव नजदीक है, समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं और ओवैसी भी लगातार अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। कल मुरादाबाद में उनकी एक जनसभा है, समाजवादी की तरफ से भी तमाम बयानबाजी आ रही है ओवैसी को लेकर। माहौल किस तरीके का बन रहा है चुनाव से पहले? वो उत्तर प्रदेश में अपना प्रचार प्रसार कर रहा है
तो उत्तर प्रदेश में उसे संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी पार्टी का अध्यक्ष जहां चाहे वहां प्रचार कर सकता है, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर सकता है, अपने पार्टी की मीटिंग कर सकता है, रैली कर सकता है। अगर कोई पार्टी का नेता या कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी को पर्टिकुलर टारगेट करके अगर मान लीजिए उसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम पर टिप्पणी करती है, तो हम समझते हैं कि या तो दिमाग से या वचन से या सोच से वो व्यक्ति कुंठित है, वो मर्यादाहीन है। तो जब जिसके पास स्वयं में मर्यादा नहीं है, वो दूसरे की मर्यादा का कहां से ख्याल रखेगा। जैसा कि आपने बताया कि उनकी एक राजनीतिक पार्टी है और वो कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए जा सकते हैं, चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है उनकी पार्टी। तमाम और भी छोटी पार्टियां हैं जो अलग अलग जो है राज्यों में अपने आप को बढ़ाने के लिए जाती हैं, लेकिन केवल समाजवादी को ओवैसी से दिक्कत क्यों हो रही? कांग्रेस को नहीं हो रही है, बीएसपी को नहीं हो रही है, बीजेपी को नहीं हो रही है, केवल सपा को ही क्यों? सपा की तरफ से ही क्यों बयान आ रहा है? सपा की तरफ से कोई नेता, मैं नहीं समझता कि कोई भी जो नेता का कैडर को मेंटेन करता है, नेता की परंपरा को मेंटेन करता है, नेता का नेतृत्व को बिलोंग करता है, वो व्यक्ति जो है किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के व्यक्तित्व पर, उसके कार्यक्रम पर, उसके बिरादरी पर, उसके धर्म पर सवाल उठा सकता है। मैं नहीं मानता। चुनाव में क्या लग रहा है, जिस तरीके से सपा दावा कर रही है कि पीडीए के बल पे हम सरकार बना रहे हैं, लोकसभा में कांग्रेस साथ रही, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, आपको लगता है कि खाली पीडीए के बल पर वो अपनी सरकार बना पाएगी? पीडीए का जो उनका आधार है, ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो पॉलिटिकल राइटर हैं, जो पॉलिटिकल ब्रांडिंग करने वाले लोग हैं, निश्चित तौर पर मैं उनको सुझाव दूंगा कि मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे। जो पॉलिसी का जो आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, जिस पॉलिसी के बारे में तुम्हारा एक अलग थीसिस तैयार है, जिस थीसिस को समाज के भौगोलिक निर्माण के रचना में, उसका दर्पण में आप अपनी भावनाओं को समायोजित कर रहे हो, ये निश्चित तौर पर मुझे हैरान करती है कि हम समाज की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, आवाम की विकास की बात करते हैं, आवाम के लिए शिक्षा की बात करते हैं, आवाम के लिए उत्थान की बात, आवाम के रख रखाव की बात, आवाम के लिए डेवलपमेंट की बात करती है, आवाम के लिए सड़क की बात करती है, आवाम के लिए शिक्षा की बात करती है, आवाम के लिए ऊर्जा की बात करती है। अब वहां अगर पीडीए आ जाती है, मुसलमान आ जाता है, अगर हिंदू आ जाता है, तो सरकार को दूसरी जगह आतंकवादी को खोजने की जरूरत नहीं। देश के ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं जो हमारे जातीय इशू पर, विधा पर हमला करते हैं। डेमोक्रेसी में ओवैसी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक राजा को दूसरे राजा का मर्यादा के बारे में ध्यान रखना चाहिए। समाजवादी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। समाजवादी के जो वक्ता हैं, ये बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, तो मैं इनके विद्वता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, न प्रवक्ता हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टियों के लिए मेरा एक संदेश भी है कि ओवैसी का नाम लेना आप बंद करिए, मत भाजपा को ताकत दीजिए। ओवैसी का नाम लेना जिस दिन ये नेता बंद कर देंगे, भाजपा उसी दिन हार जाएगी। भाजपा उसी दिन हार जाएगी जिस दिन बीजेपी, समाजवादी वाले और कांग्रेस वाले जो है ओवैसी का नाम लेना बंद कर देंगे। अब ये तो समाजवादी का और कांग्रेस का चेहरा और चरित्र ढूंढना पड़ेगा। 27 के चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? पीडीए जिस तरीके से अखिलेश यादव फॉर्मूला लेकर बढ़ रहे हैं, इंडिया अलायंस बना हुआ है, बीजेपी अपनी कह रही है कि हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ओवैसी की एंट्री हो गई है, मतलब कैसा माहौल बन रहा है सबका? सब देखिए, आपको हम बता दें, हर जाति में नेता पैदा हो रहे हैं। अगर असरुद्दीन ओवैसी ने
अपनी समाज अपनी जात की बात पैदा की उठाई है, तो क्या बुरा किया। क्यों 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 ओवैसी करे अपने समाज और जात की बात? अखिलेश यादव हैं यूपी के अंदर मुसलमानों की बात करने के लिए, बिल्कुल सही और कहा। 20% मुस्लिम उनको जो है वोट देता है, वो सही उनकी कहा। बात करते हैं। 7% या तो राज करो, 20% मुसलमान दरी बिछावे। कहाँ दरी बिछा रहा है? अरे बिल्कुल दरी बिछा रहा। कौन मुसलमान जिम्मेदार पद पर है, हमको आप बताइए। अखिलेश यादव जो है समाजवादी में, देखिए आजम खान को कितना बड़ा पद दिया, मिनी सीएम कहा जाता है, और इससे ज्यादा कोई सबूत चाहिए आपको? इसीलिए राम पर मतलब कटाक्ष किया, और जो है दिल्ली में हिंसा भड़काने चले गए, और रामपुर एक दिन नहीं गए जो उनकी जौहर विश्वविद्यालय टूटने जा रहा है, यही आजम का। आवाज उठा रहे हैं, ट्विटर पे उठा रहे हैं तो आवाज। उनका वो नवा काम थोड़ा हो, तो उनका पुराना काम है, जो कि एसी से ही टूट करना और एसी से टूटर पर ही आग लगाना, वही उनका क्या काम। बात कर रहे हो? ओम प्रकाश राजभर जैसी बातें मत करिए। ओम प्रकाश राजभर जैसी बातें कर रहे हैं कि एसी कमरे में बैठते हैं अखिलेश यादव। ओम प्रकाश राजभर एक तब के लहू से निकला, अखिलेश यादव ने विरासत पाई। रही बात, ओवैसी एसी में नहीं बैठते हैं, कब सड़कों पर उतरते हैं? लोग सवाल कर रहे हैं कि ओवैसी जो है आ तो रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं ओवैसी? उतरेंगे। अखिलेश यादव जी कई बार उतरे, जिन्होंने हमारी ही टोपी पहन दी और हमारे साथ फोटो खिंचाई, हमारा ही गला काटा और कहा भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। भाजपा ने किस मुसलमान को खा डाला, और भाजपा ने सबकी मदद की। और आने वाले समय में ओवैसी क्या कर लेंगे? एक ही सांसद तो है उनका, एक जीता था वो भी हार गया, इम्तियाज जलील, अब इकलौते बचे हुए हैं, क्या कर लेंगे? जत्ते उनके 37 अहमियत रखते हैं लोकसभा में, यहाँ उतनी असरुद्दीन ओवैसी अलग अहमियत अपनी सांसद है समाजवादी के पास, 111 विधायक है गठबंधन में, ओवैसी के पास क्या है? एक पन्ना लिखने वाला समाजवादी पार्टी के सांसद कोई नहीं है। असरुद्दीन ओवैसी बारिस्टर है, तो वे पढ़े लिखे की एक गंवार की अलग पहचान रहती है। मुसलमान समाजवादी की तरफ फिर से जाएगा। देखिए पिछले चुनाव में आपने देखा 96% मुसलमानों ने समाजवादी को वोट दिया था। समाजवादी 27 में 27 नहीं, कांग्रेस का लगभग जनाजा उठ ही चुका है, और आने वाले समय में इसका जनाजा उठ चुका है। है? राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जनाजा उठ चुका है। मोहब्बत की दुकान नहीं, विनाश की जरूर दुकान उन्होंने खोल दी है। हम तो कहते हैं अगर समाजवादी कांग्रेस बहुत बड़ी मुसलमानों की हितैषी है, और पीडीए में ये गठबंधन या ठगबंधन क्या कहा जाता, कोई मुसलमान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कह दे, क्यों बना दे? है? क्यों बना तो दे? क्या मुसलमान उनका गुलाम और बिकाऊ है? तो दे तो रहा है मुसलमान इतने सालों से वोट। अब नहीं देगा, अब जाग चुका है मुसलमान। बीजेपी की बी टीम है भाई। नहीं, बीजेपी की बी टीम तो अखिलेश यादव जी है। यही लोकसभा में कहा था मोदी जी ने कि अखिलेश जी हमारे दोस्त हैं, समय समय से हमारे काम में आ जाते हैं। जब धारा 370 खत्म हुई थी तो मुलायम सिंह जी ने 2 अपने राज्यसभा सांसद दिए थे, क्रॉस वोटिंग की पता कर लो। रहा सवाल असरुद्दीन ओवैसी के मुकाबले समाजवादी में इतना कोई नहीं पढ़ा है, असरुद्दीन ओवैसी संविधान। आप बह गए गुप्ता जी, आप बताइए। असदुद्दीन ओवैसी कल मुरादाबाद आ रहे हैं, लगातार जो है वो जनसभाएं कर रहे हैं, कभी बहराइच के मटेरा में, उसके बाद नजीबाबाद, सहारनपुर और अब मुरादाबाद में। क्या लग रहा है माहौल चुनाव में? ओवैसी का कुछ बनेगा या फिर से गठबंधन दावा कर रहा है इंडिया अलायंस के हम सरकार बना रहे हैं? नहीं, गठबंधन को जो है पहली बात तो ओवैसी जी को इज्जत सम्मान देना चाहिए। यहाँ पर आज की डेट में एक अभी चंद दिनों में पैदा हुए सीजेपी आज पूरे विश्व में फेमस हो गई। आप ओवैसी जी को इतना हल्का मत आकिए। आपको अपना गठबंधन लेकर के चलना होगा, तो 2027 के चुनाव में अगर आपको मजबूती से बीजेपी का सामना करना है तो आपको ओवैसी को अपने साथ लाना होगा। क्यों ले भाई ओवैसी? ओवैसी जो है लोगों को भड़काने और बांटने वाली बात करते हैं। नहीं, भड़काने बांटने वाले कुछ नहीं। बीजेपी को भी क्या फायदा होता है? अच्छा, ओवैसी से कोई फायदा होता है क्या? ओवैसी इन जो इंडिया गठबंधन है, इनको काफी दिनों से जो है एक मतलब आंखें पर जो पट्टी बंधी हुई है उसको खोलने का काम कर रहा है, मगर इनके आंख कान खोलने का भी काम। बिहार में देखा क्या हाल हुआ, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। गठबंधन में ले लेंगे तो इंडिया गठबंधन का नुकसान नहीं हो जाएगा? मुस्लिम वोटर ओवैसी की तरफ जाएगा। अरे उनका एक और वोटर मजबूत वोटर है, वो क्यों दूसरे की तरफ शिफ्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ओवैसी से गठबंधन होगा तो कुछ सीटें ओवैसी को भी दी जाएंगी, वहां पर उनके भी प्रत्याशी लड़ेंगे, उनको मुस्लिम सपोर्ट करेगा। और ऐसा थोड़ी है ओवैसी क्या नाम कोई हल्के मुल्के हैं या पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है। अब 2027 में ओवैसी जी को हल्का नहीं मान रहा उत्तर। मुस्लिम ओवैसी की तरफ जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि अखिलेश जी को भी देख रहा है, ओवैसी जी को भी देख रहा है। मुस्लिम भाई बिहार में भी उनको सफलता मिली है, आप एक व्यक्ति को कैसे नकार रहे हैं? शायद भैया है, भैया को छोड़ के मुस्लिम कैसे चला जाए? भैया को छोड़ने वाली बात नहीं, भैया भी तो साथ आए। आज अखिलेश जी जिस हिसाब से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे सब जगह पे, आज इकलौता ओवैसी जो है जौहर यूनिवर्सिटी के बचाव में अखिलेश जी से कह रहा है
कि क्या नाम, तब भी आग कान की मिट्टी नहीं खोल रही है और समर्थन नहीं कर रहे हैं उनका, मतलब जो है। और अखिलेश जी जो है इस बात पे, अभी जब जंतर मंतर के बाद जब जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्या ऐसे ही अखिलेश जी और इनके कार्यकर्ता जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने जाएंगे? आज छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ठीक है, आज पहुंच गए आप उनके समर्थन में हैं, कल को वहां भी बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, तो क्या उस जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का आप काम करेंगे? आज ओवैसी जी इसमें आगे हैं और जाने के लिए स्वयं उन्होंने कहा है कि हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। तो ओवैसी कहते हैं कि पूरा गेम बदल देंगे, क्या लग रहा है 27 के चुनाव में कुछ गेम बदलेंगे ओवैसी? नहीं, गेम चेंज तो होगा, बिहार में हुआ है, बिहार में देख लीजिए, बिहार से सीख ले लीजिए, महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र में भी उनको जो है सफलता मिली है, ऐसा थोड़ी है। मगर उत्तर प्रदेश में भी अब की जो है ओवैसी जी बहुत मजबूती से आ रहे हैं।